भागलपुर जिले के शाहकुंड प्रखंड के मुख्य बाजार स्थित पहाड़ पर प्रेमी संग घूमने गई लड़की से सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। आरोपी युवकों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने शाहकुंड थाना का घेराव कर जमकर हंगामा किया। घटना रविवार देर शाम की है। बताया जा रहा कि शाहकुंड पहाड़ पर प्रेमी के साथ लड़की घूमने गई थी। इसी दौरान 3 युवक ने प्रेमी को बंधक बना लिया और सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। प्रेमी के विरोध करने पर मारपीट कर मोबाइल और रुपये छीन लिया। घटना को अंजाम देकर तीनों फरार हो गया। प्रेमी जोड़ों ने स्थानीय लोगों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद स्थानीय लोग आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शाहकुंड थाना का घेराव कर हंगामा किया। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया था, लेकिन कुछ लोगों ने थाना से छुड़ा लिया। इसके बाद काफी हंगामा शुरू हो गया। भागलपुर जिले के हबीबपुर थाना क्षेत्र के अंबेडकर स्टेट शिव मंदिर प्रांगण में तब अफरा तफरी का माहौल हो गया, जब नशे में धुत एक व्यक्ति ने बछड़े का कटा सर उस मंदिर के प्रांगण में फेंक दिया। वह बछड़े का कटा सर एक प्लास्टिक के बोरे में बंद था। ऐसा होते ही धीरे धीरे स्थिति तनावपूर्ण बनती चली गई और माहौल बिगड़ने लगा। तभी ग्रामीण की सूझबूझ से आनन फानन में 112 गश्ती गाड़ी को कॉल करके बुलाया गया, फिर भी माहौल शांत नहीं हुआ। तब जाकर स्थिति को काबू करने के लिए सिटी डीएसपी 2 राकेश कुमार के साथ हबीबपुर इंस्पेक्टर पंकज रावत अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद स्थिति को काबू पाया। वहीं पुलिस प्रशासन और शांति समिति के द्वारा ग्रामीणों की मदद से माहौल शांत करते हुए मंदिर में पूजा पाठ प्रारंभ कर दिया गया। वहीं सिटी डीएसपी 2 राकेश कुमार ने बताया कि अभी स्थिति सामान्य है। ग्रामीण भी इस शांति को बहाल करने में अपना अहम योगदान दिया है। बताया जा रहा है कि शिव मंदिर प्रांगण में नशे में धुत एक व्यक्ति, जो मुसहर जाति का बताया जा रहा है, उन्होंने अपने हाथ में गाय के बछड़े का कटा हुआ सिर लाया और मंदिर प्रांगण में फेंक कर चलता बना। हालांकि उस व्यक्ति को पुलिस प्रशासन अपनी गिरफ्त में ले लिया है और पूछताछ में लगी हुई है। मामला क्या था? यहाँ पे कोई सर दारू पी के पूरा नशे के धूत होकर गाय का कटा हुआ सर लाके, एक बछड़ा था उसका सर यहाँ पे मंदिर प्रांगण के पास फेंक दिया गया था। तो हम लोग 112 को कॉल करके बुलाए थे और उनके बाद जो है यहाँ पर 112 की जो टीम आई थी, वो यहाँ के जो ग्रामीण थे उनको 100 रुपया दे के उस सर को हटवाया गया और उस व्यक्ति को लेके गया। जानवर का बॉडी लेके जा रहा था, गिर गया, निकल गया, शिव मंदिर के पास गिरा था। शिव मंदिर आ गया, माहौल शांत है, माहौल तो शांत है, कोई दिक्कत नहीं है। भागलपुर शहर के युवाओं को स्टाइलिश बनाने के लिए जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून भागलपुर में 2 स्थलों पर खोला गया था। वहीं आज जावेद हबीब ने कचहरी चौक स्थित अपने सैलून में विजिट किया, जहां ढोल नगाड़े के साथ अंग वस्त्र और बुके देकर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान अच्छे कार्य करने वाले कर्मचारियों को जावेद हबीब ने अपने हाथों से मोमेंटो देकर पुरस्कृत किया, जिसके बाद सैलून का फीता काटकर सैलून की भव्यता को बढ़ाया। वहीं जावेद हबीब के अनुसार युवाओं के झड़ते बाल जो एक बड़ी समस्या है, इस समस्या से निजात के लिए कई महत्वपूर्ण जानकारी साझा किए। साथ ही उन्होंने बताया कि हम सिर्फ बाल काटकर डिजाइन नहीं करते हैं, बल्कि हम इस क्षेत्र में युवाओं को शिक्षित और स्किल देते हैं ताकि उन्हें रोजगार मिले। वहीं जावेद हबीब ने बालों का टूटना, बालों का झड़ना, बालों में रूसी होना जैसे बालों से संबंधित बीमारियों के बारे में कई अहम जानकारी दिए। और जावेद हबीब ब्रांड है क्या? जावेद हबीब ब्रांड है जिसकी 1000 से ज़्यादा सालों चलती हैं, जिसकी कम से कम 120 सिटीज़ में चलती हैं, जिसकी सालों चलती हैं, कम से कम 27 स्टेट में चलती हैं। और जावेद हबीब ने किया क्या है, ये जो नाई का काम है इसको ऑर्गेनाइज किया है। और ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं? थ्रू एजुकेशन। तो यहाँ पर भी हमारी एकेडमी चलती है जहाँ हम लोगों को बाल काटने का एक साइंस सिखाते हैं। बिकॉज बाल काटना सिर्फ किसी फिल्म स्टार के बाल काटना नहीं होता है, इट्स ए साइंस। दुनिया का पहला प्रोफेशन नाई का प्रोफेशन था और जब तक दुनिया चलने वाली है ये प्रोफेशन चलने वाला है। और लोगों ने रियलाइज किया कोविड के बाद में, लोगों ने सारे काम किए लेकिन कोई बाल नहीं काट पाया। तो भागलपुर के अंदर हमारी सिर्फ 2 सालों चलती है, हमारी 2 सालों जो इलीगल सालों चलती हैं। बिकॉज लोग, अगर मेरी 1000 शॉप चलती हैं, मेरी कम से कम 1 लाख इलीगल सालों चलती है। उसका रीजन क्या है? बिकॉज मैं टीचर हूं, मैं लोगों को बालों को बाल काटना सिखाता हूं, तो मेरा बोर्ड लगा लेते हैं
तो यहाँ दो लोकेशन है, एक हमारा है खलीफा बाग और एक हमारा है कचहरी रोड। दोज आर टू इलीगल सैलून। एंड आई नो वन थिंग, लोग सोचते हैं कि बोर्ड लगा मैं चला जाता हूँ, दिस इज रॉन्ग। बिकॉज जावेद हबीब का जो कल्चर है वो पता क्या है, सैलून अभी जितनी अच्छे बना लीजिए, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं ना, उसके बिना सैलून बेकार है। तो ये जो स्किल है ना, ये हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अब मैं बात करूंगा बाल टूटना। देखिए बिहार के अंदर बाल बहुत टूटता है, बिहार के अंदर हमारे बाल बहुत जल्दी ग्रे होते हैं। उसका रीजन क्या है कि यहाँ गंदगी होती है, पसीना आता है, और ये जो पसीना होता है ना, रूसी बन जाता है। और जब रूसी बन जाता है तो एक ही चीज होती है, या तो बाल टूट जाते हैं या बाल ग्रे हो जाते हैं। तो अगर आप लोग सच्ची चाहते हैं कि आपके बाल कम से कम 100 साल चलें, वो भी आज से, आपको बालों को रोज शैम्पू करना चाहिए। अब आप मुझसे पूछेंगे शैम्पू रोज करना चाहिए, इसमें केमिकल होता है। अब मैं बोलता हूं टूथपेस्ट में केमिकल होता है, किसी का दांत तो टूटता नहीं है। तो हमें उसका एक सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। वो सिस्टम क्या है, जिसको मैं बोलता हूं हमेशा भारत का सिस्टम है, जो हमारे हमाम कल्चर चलता था। तो पहले आप गीले करेंगे बाल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद में सरसों का तेल लगाओ। और बिहार के अंदर इतना सरसों है, जब मैं सुबह आ रहा था ना, सब जगह सरसों नजर आ रही थी। तो अगर भगवान ने यहाँ सरसों दी है तो लगाओ ना, किचन में लगाओ और बाथरूम में लगाओ। उसके बाद में क्या करो, 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और शैम्पू कर लीजिए। और शैम्पू कौन सा करेंगे, जो आपको पसंद है। आपको नीला पसंद है, नीला कर लीजिए। आपको पीला पसंद है, पीला कर लीजिए। तो अच्छा, जो महंगा शैम्पू होता है वो गारंटी नहीं है कि आपके बाल लंबे चलने वाले हैं। और एक और चीज, कभी रात को तेल मत लगाना। जिसने रात को तेल लगाया उसके बालों के अंदर रूसी आएगा। जिसने रात को तेल लगाया वो गंजा हो जाएगा। दुनिया में सबसे ज्यादा तेल कहां बिकता है, भारत में। और दुनिया में सबसे ज्यादा गंजे कहां, भारत में। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो ज्ञान है ना तेल का, वो इतना अंधविश्वास वाला है, हमारे बालों का सत्यानाश कर रहा है। भागलपुर के तातारपुर थाना क्षेत्र के बिस्किट व्यवसायी ने नाबालिग को चोरी का आरोप लगाकर बेरहमी से पिटाई कर दिया। पिटाई के कारण नाबालिग मौके पर बेहोश हो गया। मोहल्ले के विक्की, सैफ और साकिब पर पिटाई का आरोप लगा है। नाबालिग को गंभीर स्थिति में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नाबालिग के परिजन का कहना है कि बच्चे बिस्कुट दुकान के पास खेल रहा था। इसी बीच बिस्किट व्यवसायी ने बच्चों को पकड़ लिया और बच्चे पर चोरी का आरोप लगाकर पहले बच्चे के शरीर के ऊपर ठंडा पानी डाला और उसके बाद बेल्ट और रॉड पिटाई कर दी। पहले बच्चे के शरीर के ऊपर ठंडा पानी डाला और उसके बाद बेल्ट और रॉड पिटाई कर दी। बाहर निकल लेते और ये अरमान जो है हमारे मोहल्ले का है ना भतीजा लगता है। उसका चाचा हमको इरफान बोला कि है ना कहाँ जा रहा है भाई, देख इसको मारी से। जब हम उसके दुकान पर गए तो इरफान थोड़ा आगे था, हम थोड़ा पीछे पैदल जा रहे थे, इरफान गाड़ी से था। गए तो वहां भी हत्तावाही करने लगा। सामने वाला उन लोग बोला कि चोरी कर रहा था। तो हम बोला कि अच्छा भाई चोरी कर रहा था तो क्या प्रूफ है कि है ना चोरी कर रहा है। तो बोला कि सीसी फुटेज है। हम बोला कि ठीक है सीसी फुटेज आप दिखाइए। तो लेकिन जब फिर बोला तो आधे घंटे का बोला कि ना सीसी फुटेज डिलीट हो गया। तो हम बोला उसके बाद फिर तू मैं पूरा होने लगा। हम अपने परिवार को है ना समेट लिया, परिवार को हम लेकर के है ना चले आए, जिसमें हम लोग न्याय के लिए है ना थाना गए, थाने वाले इंक्वायरी करा करके यहाँ भेजी है। तो चोरी का इल्जाम लगा करके मारा। जो अरमान जो हमको बताया कि पूरे बॉडी पर ठंडा पानी डाल दिया, उसके बाद पूरा कपड़ा खोल करके घर पर ले जा करके 1 घंटा मारा है। टायर के ट्यूब से मारा है, तीनों भाई और एक स्टाफ के साथ। बिस्कुट वाला मारा, वहां पर खड़े हुए थे, पकड़ के पूरा तबा के फिर घर लेके गया। घर में फिर ठंडा पानी डाल के पूरा पैंट एंड खोल के इतना मारी से, रॉड बेल्ट और ये क्या बोलते डंडा सबसे मारी से। किस लिए मारा है? हम कुछ करा भी नहीं, मामूली से चोरी करे। तो कौन मारा है? उसका नाम नहीं जानते लेकिन उसको पहचान लेते हैं। वो है ना दोनों मिलकर मारे।